बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, एक बड़ा अहम फैसला लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का आया है ओवरसीज पाकिस्तानी के मुकदमात के हवाले से। आपको मालूम है कि इससे पहले 2025 के अंदर पंजाब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी एक्ट 2025 लेजिस्लेट हुआ, इनेक्ट हुआ और उसके अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई टू द राइट्स ऑफ द ओवरसीज विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ये कहा गया कि स्पेशल कोर्ट्स जो है वो स्टैब्लिश होगी, वो स्टैब्लिश भी हो गई और वहाँ पे स्पेशल प्रोसीजर दिया गया। जैसे रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर है कि जो रिस्पोंडेंट है वो लीव टू डिफेंड जो है वो पहले उसकी एप्लीकेशन देगा। अगर वो उसमें कामयाब होता है डिफेंड करने में तो फिर फर्दर प्रोसीड विद करेगा, अदरवाइज अदालत वहीं पर फैसला कर देगी, डिग्री पास कर देगी। इसी तरह कहा गया कि जो केस है वो विद इन 90 डेज यानी 3 महीनों के अंदर उसे कंक्लूड करना है और अगर वो कंक्लूड नहीं होता तो रिस्पोंडेंट को कहा जाएगा कि वो सिक्योरिटी जमा करवाए। लेकिन अगर अदालत ये समझती है कि ये डिले ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट नहीं है तो फिर उससे सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। इसी तरह इसकी अपील जो है वो भी 90 डेज के अंदर कंक्लूड करना है और इसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में लाई करेगी, क्योंकि इसकी जो ट्रायल कोर्ट है वो इक्वल टू सेशन कोर्ट है। इसके साथ साथ जो और अहम बात की गई वो ये की गई कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको उनके इस लॉ के अंदर कहा गया कि इनेबल किया जाएगा कि वो अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकें थ्रू वीडियो लिंक उनकी एम्बेसी के जरिए। वो अरेंजमेंट जो है वो अदालत करेगी हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद। हाई कोर्ट जो है वो उसको एक मैकेनिज्म इन प्लेस करेगी। लेकिन ये जो जजमेंट आई है इसके अंदर क्वेश्चन सिंपल ये था कि क्या इसके अंदर जो केसेस विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो सिर्फ एक्चुअल पोजेशन और इसके साथ साथ एक्चुअल ऑनरशिप की हद तक हैं, या कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतल्लिका जितने भी सूट्स हो सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने हिज लॉर्डशिप अनवार हुसैन साहब ने अमाइकस क्यूराई भी अपॉइंट की और डिटेल के साथ जजमेंट दी। उसके अंदर जो 4-5 चीजें ऑनरेबल कोर्ट ने होल्ड की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इनेक्टमेंट है इसको इस तनाजुर में देखा जाए कि ये एक बेनिफिशियल इनेक्टमेंट है जो कि वल्नरेबल क्लास है ओवरसीज की ड्यू टू देयर एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, उनके लिए इस्तेमाल की गई है। इसलिए इसको पर्पसली और लिबरली जो है इसे इंटरप्रेट किया जाए, इसकी नैरो इंटरप्रिटेशन ना की जाए। मीनिंग देयर बाय कि जो फेवरेबल है टू दी ओवरसीज वो उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए। सेकेंडली ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये इसको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और सेकेंडली उसका जो लिटिगेंट है वो जो है वो ओवरसीज हो, यानी वो उसके अंदर प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट। इसी तरह अगर अपील के अंदर एपिलेंट है और रिस्पोंडेंट, उनमें से कोई एक शख्स जो है वो अगर ओवरसीज है तो इस अदालत की जुरिसडिक्शन और इस एक्ट की डोमेन में आएगा। फर्दर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक्चुअल ऑनरशिप या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअल ऑनरशिप या पोजेशन की हद तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि इसके अंदर तमाम वो केसेस आते हैं जो टाइटल डिस्प्यूट्स, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कैंसिलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, पार्टीशन, इनहेरिटेंस मैटर्स, मींस प्रॉफिट्स, एंसिलरी एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स कनेक्टेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये जो इस लॉ के अंदर ये लिखा गया है कि मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, ये उसकी इंटरप्रिटेशन में ये सारी चीजें आती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी केसेस हैं खा वो किसी भी स्टेज पे हैं, वो जब इस लॉ की इन्फोर्समेंट के बाद दे विल स्टैंड ट्रांसफर टू दी स्पेशल कोर्ट्स, खा वो निचले लेवल पे हैं यानी ट्रायल कोर्ट के पास हैं या एपीलेट फोरम पे हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और ट्रांसफर होने के बाद फिर ये भी क्वेश्चन ऑनरेबल कोर्ट ने एड्रेस किया कि क्या उनको डिनोवो उनका ट्रायल होगा और प्रोसीडिंग डिनोवो होगी या कि उसी स्टेज से उन्हें टेकअप कर लिया जाएगा। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसी स्टेज से जिस स्टेज पे वो ट्रांसफर हुए हैं उसी स्टेज से उसे टेकअप कर लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खुश आइंद जजमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जो कि उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतल्लिका उनके जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। आपका बहुत शुक्रिया।